नमस्कार। एडवांस आर्थो एंड फिजियो क्लिनिक में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ एक नए पेशेंट हैं, मिस्टर आरिफ। ये काफ़ी दिनों से अपने कमर दर्द, कमर दर्द, पीठ में दर्द, गर्दन दर्द, मतलब काफ़ी दिनों से पूरे बैक में इनको काफ़ी दर्द हो रहा था। तो ज़्यादा कुछ इन्हीं से बात करते हैं, कब से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे ट्रीटमेंट कराया, अब यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया, कितना फ़ायदा हुआ, खुद बताएंगे। तो एक बार फिर स्वागत है। आप दर्शकों बताइए कैसे कैसे आपको हुआ था। मैं पीठ दर्द और गर्दन दर्द से काफी टाइम से परेशान चल रहा था, लगभग 7-8 साल से। 7-8 साल हो गया। अभी भी सफदरजंग का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मैंने MRI भी कराई है, ब्लड जांच भी कराई, एक्सरे भी कराई। और बीच में अभी मुझे एक दिन बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मैं उठ नहीं मिल रहा था, तो मेरे छोटे भाई लोग मुझे लेके आए थे दवा दिलाने को। डॉक्टर के लिए इधर किसी ने बताया था समझ में, तो डॉक्टर लोग मिले नहीं, उनकी दुकान बंद थी। तो आते थे, हमें इनकी फिजियोथेरेपी दिखी थी एडवांस क्लिनिक में, तो हमने इनसे मशवरा लिया, तो बोले फिजियोथेरेपी कराइए, दर्द आपका कम हो जाएगा। तो पिछले 10 दिनों से मैं करा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आराम है। मुश्किल से 25% दर्द है। एक्चुअली इनको MRI जब इन्होंने कराया था, तो MRI में अब हम आपको दिखाएंगे। MRI में इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आई है। सर्वाइकल में एक्चुअली इनका काम ही इस तरह का था। पहले ये सिलाई करते थे बैठ करके, तो जब आप कंटिन्यूअस इतना लंबे समय के लिए आप बैठ करके काम कर रहे हो, गर्दन झुका रहता है सिलाई करते समय, और कमर भी इस तरह लगभग आपकी बेंड रहती है, तो लगभग आप इतना जिसका प्रोफेशन ही है बैठने का, तो काम ही करेगा इस तरह का, जिसकी वजह से इनमें क्या हुआ कि गर्दन में 2 डिस्क में बल्ज आ गया है, जो पोस्टीरियर साइड में काफ़ी दिक्कत कर रहा है, जो गर्दन में दर्द होता था, गर्दन में होता था। उसके बाद जब MRI और देखी गई, तो इनके जो थोरैक्स है पीछे पीठ में, उसमें भी एक डिस्क में प्रॉब्लम हुई है। लगभग T4 T5 के आसपास में दिक्कत है, वहाँ भी एक डिस्क बल्ज हुआ है। और फिर लंबर में जाएंगे तो लंबर में भी 2 डिस्क है। एक्चुअली इनका एक लॉर्डोसिस कर्व भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, और उसमें एक जो L4 L5 है, L5 S1 है, उसमें 2 डिस्क में बहुत ज़्यादा डिस्क बल्ज हुई है। और ये काफ़ी पुराना है। पुराना होने की वजह से डिस्क इतनी ज़्यादा बाहर निकल गई है, उसका जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो बाहर निकल के चला गया है, जिसकी वजह से जो नर्व है उसमें कंप्रेशन जा रहा है, और पैरों में भी दिक्कत होती है, कमर में भी दिक्कत होती है, मतलब जो भी उसका स्लिप डिस्क का इफेक्ट होता है पूरा आ रहा है। तो एक तरह से कहेंगे कि पूरे स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है इनका, सर्वाइकल में भी है, थोरैक्स में भी है, और लंबर में भी है, जिसकी वजह से इनके पूरे पीठ में दर्द जा रहा है। क्योंकि अब जिस बल्ज है वो दवा से तो ठीक होगी नहीं, तो दवा कितना भी आप करोगे, 2 साल 4 साल उसमें पेन किलर रहता है, तो पेन किलर खाकर उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए ज़्यादा बढ़िया होता है कि उसकी थेरेपी कराई जाए। थेरेपी में काफ़ी ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से जो डिस्क बल्ज वगैरह होता है धीरे धीरे प्रोसेस करके अंदर फैट चला जाता है, जिससे न्यूरल कंप्रेशन जो होता है खत्म हो जाता है। जब कंप्रेशन कम हो गया, नर्व का दबना कम हो गया, तो दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इनका ट्रीटमेंट लगभग 10 दिन से चल रहा है। तो 10 दिन में कितना आराम लगा आपको? अब 25% बच रह गए। 25% रह गया, मतलब 75% आपका दर्द। पहले सोने में दिक्कत होती थी? हाँ, पहले सोने में काफी दिक्कत होती थी, रात भर नींद नहीं आती थी, करवट बदलने में भी दिक्कत होती थी, उठने में भी दिक्कत होती थी। अब काफी राहत है, उठ भी जाता हूँ और नींद भी आ जाती है। नींद भी अच्छे से सो रहे हैं, अच्छी दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली जब कमर में दर्द होता रहता है, तो जब आप उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हमारे L5 और S1 की नस होती हैं, और जो ग्लूटियल मसल होती है उसको भी सपोर्ट करती है। अगर उसमें कंप्रेशन हो रहा है, अगर दर्द कर रहे थे, जो हिप की मसल होती है वो वीक हो जाती है। जब हिप की मसल वीक हो जाती है तो आपको कमर उठाने में बहुत दर्द करेगा। जब आप सोए रहेंगे, तो जब आप करवट बदलते हैं या उठते हैं, तो हिप को उठाना पड़ता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसमें दर्द आता है। तो सिर्फ उसी में नहीं, अगर कंप्रेशन जितना ज़्यादा होता जाएगा तो सिम्टम्स भी उसके आगे बढ़ते जाते हैं। फिर पूरे पैर में झंझनाहट, सुन्नपन, इस तरह से एक पैर में या दोनों पैर में जाने शुरू हो जाता है जैसे जैसे। तो ये तो एक सिम्टम्स होता है कि कितना कंप्रेशन है आपका। अगर सिर्फ आपके कमर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन कम है। और ज़्यादा कंप्रेशन होने लगा, और ज़्यादा दबाव पड़ेगा, तो उसके और सिम्टम्स झंझनाहट बन जाएगी, हमेशा कंटिन्यूस उसमें झंझनाहट रहेगा पैर में। और कभी कभी तो इस तरह हो जाता है, सुन्न कर देता है पैर को। और सुन्न होने का मतलब आपको सेंसरी पता नहीं चलेगा, टच करने पे, जलने पे, कुछ और करने से कम पता चलता है।
और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा मोटर नर्व होती है वो भी काम करना बंद कर देती है, जिससे आप पैर नहीं उठा पाएंगे। पैर मतलब जैसे पैरालिसिस हो जाता है उस तरह का कंप्रेशन हो जाता है, तो फिर वो पैर बिल्कुल पैरालिसिस जैसा लक्षण आने लगता है, तो उसमें आप पैर नहीं उठा पाएंगे। तो उससे ज़्यादा कंप्रेशन बढ़ जाए, इससे अच्छा है कि समय से पहले उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो बहुत बेहतर होता है। तो लगभग आपका 10 दिन से इलाज चल रहा है यहाँ पे, तो सेटिस्फाई है पूरी तरीके से? पूरी तरीके कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से चल रहा है, काफी आराम है। चलिए अच्छी बात है, आराम ही के लिए पेशेंट आता है। अगर उसको बिना दवा खाए, बिना ज़्यादा, क्योंकि दवाई इस चीज़ के लिए कितना दिन खाओगे आप? 10 दिन 5 दिन, क्योंकि उसमें पेन किलर तो आप सभी जानते हैं नुकसान करती है, क्योंकि पेन किलर हमारे कभी भी किसी भी बीमारी पे नहीं काम करती है। पेन किलर हमारे ब्रेन पे काम करती है, बस ब्रेन को उस दर्द का एहसास नहीं होने देती, जिससे हमें पता चलता नहीं कि दर्द हो रहा है, लेकिन वो ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। प्रेजेंट टाइम में जो दर्द होता है बस उसी को ख़त्म करने के लिए उसका पेन किलर दिया जाता है, लेकिन उसका इलाज अगर काम आपको करना है तो जहाँ जिसकी वजह से दर्द शुरू हो रहा है, जो प्रॉब्लम हुई है उसको ठीक करेंगे तो हमेशा के लिए परमानेंट ठीक होगा। चलिए बहुत अच्छा लगा, आपको आराम हो रहा है। आशा करते हैं कि 10-15 दिन में आपको एकदम बेहतर हो जाएंगे आप, ठीक है? और कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों को? हमारे दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इस तरीके की आपको प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरेपी कराएं, तो इससे काफ़ी आराम मिलता है। पेन किलर खा के मतलब इंसान कहते हैं कि किडनी खराब होती है, डॉक्टर साहब बता रहे दिमाग पे भी असर करता है जी। तो मैं तो यही सलाह दूंगा आप लोगों को भी कि आप फिजियोथेरेपी कराएं, बिल्कुल, इससे काफ़ी आराम मिलता है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत